नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना पर फंसे कांग्रेस नेता नाना पटोले के इस बयान पर भड़की बीजेपी, कहा चापलूसी की हद पार हो गई। फिर बात करेंगे कर्नाटक चुनाव आयोग के सर्वे में ईवीएम हुई पास, बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी का कर्नाटक में अपनी सरकार ने ही कर दिया फ्रैक्चर। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान को आतंकवाद पर कड़ी चेतावनी, कहा अपनी रक्षा के लिए किसी से नहीं पूछेगा भारत। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को दिल्ली के राव पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में करेंगे भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह आज अंडमान निकोबार दौरे पर संसदीय परामर्श समिति की बैठक की करी अध्यक्षता। नए साल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए बलूचिस्तान से बलूच नेता मीर यार बलूच का आया खुला पत्र, लिखा पाकिस्तान को उखाड़ फेंको, हम भारत के साथ हैं। इंदौर दूषित पानी मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा यह गंभीर है लापरवाही। सारी मस्ती देवा भाव का बुलडोजर उतारेगा, नायगांव में सैलून में कश्मीर को लेकर विवादित गाना बजने पर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने दी वार्निंग। इंदौर दूषित पानी मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा घोर प्रायश्चित करना होगा। जो बिहार में हुआ वही बंगाल में होगा, बनेगी डबल इंजन की सरकार, टीएमसी पर भड़के जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का मामला गरमाया, मिथुन चक्रवर्ती ने सीएम पर बोला तीखा हमला। जेनजी प्रदर्शनों में 77 लोगों की गई जान, नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली से पूछताछ करेगा आयोग। न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को लिखी चिट्ठी, कहा आपके बारे में सोच रहे हैं। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। राजनीति में बयानों के तीर अक्सर विवादों का बवंडर खड़ा कर देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का हालिया बयान एक बड़े सियासी धर्म युद्ध में तब्दील हो गया है। नाना पटोले ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कर दी है। इस बयान पर बीजेपी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे हिंदू आस्था का अपमान और चापलूसी की पराकाष्ठा करार दिया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बता दें कि नाना पटोले इससे पहले राम मंदिर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर भी बयान देकर विवादों में घिर चुके हैं। हालांकि भगवान राम पर बयान को लेकर उन्होंने सफाई भी दी है और बताने की कोशिश की है कि उनके बयान को ठीक से नहीं समझा गया। बता दें कि नाना पटोले ने एक इंटरव्यू में तर्क दिया कि राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो भगवान राम करते हैं, यानी पदयात्रा और जनसंपर्क। उन्होंने राहुल गांधी के संघर्ष और उनके राजनीतिक कदमों को राम के आदर्शों के समतुल्य बताने की कोशिश की। नाना पटोले के बयान पर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने इसे कांग्रेस की पुरानी हिंदू विरोधी मानसिकता का नया अध्याय बताया है। बीजेपी के प्रवक्ता सीआर केसवर ने नाना पटोले के इस बयान को करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं पर कुठारघात बताया है। उन्होंने कहा नाना पटोले द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करना सबसे आपत्तिजनक है। इसने करोड़ों हिंदू भक्तों की भावनाओं और आस्था को बहुत ठेस पहुंचाई है। यह एक गंभीर अपमान है। केसवर ने पटोले के पुराने बयानों की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा यह वही नाना पटोले हैं जिन्होंने पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राम मंदिर जाने पर कथित तौर पर मंदिर के शुद्धिकरण की बात की थी। केसवर ने कहा इनकी यह टिप्पणी निंदनीय है और स्वीकार नहीं है। उन्होंने इसके लिए तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के विरोधाभास को उजागर किया। उन्होंने इसे भक्ति नहीं बल्कि दरबारी संस्कृति और चाटुकारिता का नमूना बताया। पूनावाला ने कहा एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने चापलूसी की हद पार कर दी है। जो पार्टी कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो राम मंदिर निर्माण का विरोध करती थी, आज वे राहुल गांधी को भगवान राम बता रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के पुराने बयानों पर भी हमला बोला। उन्होंने पूछा क्या नाना पटोले में हिम्मत है कि वे राहुल गांधी से पूछें कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मजाक क्यों उड़ाया था, उसे नाच गाना क्यों कहा था। राहुल गांधी अब तक अयोध्या राम मंदिर क्यों नहीं गए। यह सिर्फ हिंदुओं की आस्था का अपमान है।
इस पूरे विवाद में सबसे तीखा बयान शिवसेना नेता संजय निरूपम की ओर से आया है। कभी कांग्रेस में रहे निरूपम ने कांग्रेस के अतीत को कुरेदते हुए कहा कि जिस पार्टी ने हमेशा राम का विरोध किया, आज उसी के नेता राम का नाम ले रहे हैं। संजय निरूपम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राम मंदिर के प्रस्ताव में टांग अड़ाई है, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। अब ऐसे लोग कह रहे हैं कि उनके नेता राम के आदर्शों पर चल रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि राम का नाम बदनाम मत करिए। निरूपम यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा, इनके लोगों का जो आचरण है, चाल चलन है, उसे देखते हुए मैं कहूंगा कि राम से नहीं बल्कि रावण से तुलना करनी चाहिए। बीजेपी ने शुक्रवार यानी आज कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए एक सर्वे का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर उनके वोट चोरी के आरोपों पर लेकर हमला किया है। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव 2024 पर एक सर्वे के नतीजे जारी किए, जिसमें दिखाया गया कि ज्यादातर वोटर ईवीएम पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुआ है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि कर्नाटक सरकार की एक एजेंसी के सर्वे में दावा किया गया है कि राज्य के 91% लोग मानते हैं कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं और ईवीएम सटीक नतीजे देती है। इस सर्वे के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने एक्स पर लिखा, वर्षों से राहुल गांधी पूरे देश में यही कहानी सुनाते रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम अविश्वसनीय है और हमारे संस्थानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन कर्नाटक ने बिल्कुल अलग कहानी बताई है। भाजपा ने कहा कि राज्यव्यापी सर्वे ने यह दिखाया है कि लोग चुनाव, ईवीएम और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस के मुंह पर एक तमाचा है। भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव मतपत्रों का उपयोग कर रही कर्नाटक सरकार की आलोचना की है। पार्टी ने कहा, जनता का स्पष्ट भरोसा होना बावजूद सिद्धरमैया सरकार कर्नाटक को पीछे लेती जा रही है। स्थानीय चुनावों में मतपत्रों की घोषणा कर रही है, जो हेरफेर, देरी और दुरुपयोग के लिए जाना जाता है। एक एक्स पोस्ट में बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ईवीएम और भारतीय चुनाव आयोग के बारे में झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन कर्नाटक में उनकी अपनी सरकार ने ही उनका फैक्ट चेक करा दिया है। पूनावाला ने कहा, सर्वे में दावा किया गया है कि कर्नाटक में वोटर ईवीएम पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। पूनावाला ने कहा, सभी डिवीजनों में ज्यादातर जवाब देने वालों का मानना है कि भारत में चुनाव आजादी और निष्पक्ष तरीके से किए जाते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार यानी आज 2 जनवरी को पाकिस्तान को बुरा पड़ोसी बताया और कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। आईआईटी मद्रास में छात्रों से बात करते हुए विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की ओर संकेत करते हुए कहा कि कोई भी हमें नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद प्रायोजित पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया था। अप्रैल में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम आतंकवादी हमला किया था और इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमले किए थे। जयशंकर ने कहा, आपके पास बुरे पड़ोसी भी हो सकते हैं, दुर्भाग्य से हमारे पास हैं। जब आपके पास बुरे पड़ोसी होते हैं, यदि आप पश्चिम की ओर देखते हैं और पाते हैं कि अगर कोई देश जानबूझकर लगातार और बिना पछतावे के आतंकवाद जारी रख रहा है, तो हमें आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। हम उस अधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा, हम उस अधिकार का उपयोग कैसे करते हैं या हम पर निर्भर करता है। कोई भी हमें ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अपनी रक्षा के लिए हमें जो भी करना होगा हम जरूर करेंगे। सिंधु नदी जल समझौते को रद्द किए जाने के फैसले पर बोलते हुए विदेश मंत्री ने आगे कहा, कई साल पहले हम जल बंटवारे की व्यवस्था पर सहमत हुए थे, लेकिन यदि आपके पास दशकों का आतंकवाद है तो कोई अच्छा पड़ोसी नहीं है। यदि अच्छा पड़ोसी नहीं है तो आपको उस अच्छे पड़ोसी का लाभ नहीं मिलता है। आप ये नहीं कह सकते, प्लीज हमें भी पानी दें, लेकिन मैं आपके साथ आतंकवाद जारी रखूंगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना है। आप देखते रहिए द लोकसभा।